1955 में जब धीरूभाई अंबानी से शादी हुई थी कोकिला बहन की, तब उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनका जीवन इतना बदल जाएगा। शादी के बाद ही पहली बार उन्होंने मुंबई देखा था। जब वे यमन के अदन शहर जा रही थी, तब पहली बार स्टीमर में बैठी थी और उनके लिए वो बहुत हैरान कर देने वाला तजुर्बा था। अदन में जिंदगी जामनगर के मुकाबले बहुत अलग थी। अदन उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। मुकेश यानी कि धीरूभाई अंबानी के बेटे का जन्म वहीं हुआ था। अनिल, दीप्ति और नीना का जन्म मुंबई में हुआ था और अब तो सभी की शादी हो चुकी है। आज बहुओं, दामाद और बच्चों को मिलाकर उनका परिवार 19 लोगों का हो चुका है। 24 फरवरी 1934 को कोकिलाबेन का जन्म जामनगर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जो उस वक्त नवानगर कहलाता था। एक आम भारतीय लड़की की तरह ही कोकिलाबेन की परवरिश हुई थी। उनकी माता ने उन्हें घर के सभी काम करने सिखाए थे। साथ ही सिलाई व कढ़ाई भी उन्होंने सीखी थी। उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की थी। साल 1955 में कोकिलाबेन और धीरूभाई अंबानी की शादी हुई थी। शादी के बाद वो अपनी ससुराल चौरवाड़ आ गई। उस जमाने में धीरूभाई के घर एक बैलगाड़ी हुआ करती थी। शादी के कुछ महीनों बाद धीरूभाई काम करने अदन चले गए। एक दफा अदन से धीरूभाई ने कोकिलाबेन को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में धीरूभाई ने लिखा, कोकिला, मैंने यहाँ एक कार खरीद ली है। जब तुम अदन आओगी तो मैं तुम्हें इसी कार से लेने आऊंगा। जानती हो कार का रंग क्या है? काली, बिल्कुल मेरी तरह। धीरूभाई की वो चिट्ठी पढ़कर उस दिन कोकिलाबेन बहुत हंसी थी और जब कुछ दिन बाद वो अदन पहुंची तो पोर्ट पर उन्हें रिसीव करने धीरूभाई अपनी उसी काली कार में आए थे। कोकिला जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चौरवाड़ में हमारे पास बैलगाड़ी थी, अदन में हमारे पास कार आई और मुंबई में तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी आ गया। 1958 में धीरूभाई अंबानी कोकिलाबेन अदन से भारत वापस लौट आए। धीरूभाई ने मुंबई को अपना ठिकाना बनाया। हर गुजरते दिन के साथ वो तरक्की करते चले गए। उन्होंने रिलायंस की स्थापना की। कदम दर कदम वो कामयाबी की ऊंचाइयां छूते चले गए और अपनी पत्नी कोकिलाबेन को उन्होंने हमेशा अपने साथ रखा। हर फैसला वो कोकिलाबेन से सलाह मशविरा करके लेते थे। हर नए प्लांट का इनॉग्रेशन कोकिला जी से कराते थे। धीरूभाई हर प्रोग्राम व पार्टी में कोकिलाबेन को साथ लेकर जाते थे। कभी कोकिलाबेन मना करती थी तो साथ चलने की गुजारिश करते थे। चूंकि कोकिलाबेन 10वीं तक पढ़ी थी, वो भी गुजराती माध्यम से, इसलिए धीरूभाई चाहते थे कि वो और पढ़ें। धीरूभाई ने अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए एक ट्यूटर रखा था। एक दिन धीरूभाई ने कोकिलाबेन से कहा कि तुम्हें भी अंग्रेजी सीखनी चाहिए, तुम भी इसी ट्यूटर से क्यों नहीं सीख लेती इंग्लिश। तभी से कोकिलाबेन ने भी अंग्रेजी पर मेहनत करनी शुरू कर दी और कुछ सालों में उनकी भी अंग्रेजी पर यानी कि अंग्रेजी भाषा पर पकड़ अच्छी हो गई। एक इंटरव्यू में कोकिलाबेन ने बताया था, धीरूभाई उन्हें अपने साथ 5 स्टार होटल्स में ले जाते थे और वहां पर तरह तरह का खाना खिलाते थे, जैसे इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज, जापानीज आदि। इसीलिए ताकि जब वे उनके साथ किसी पार्टी या विदेश में जाएं तो खाने के लिए उन्हें परेशान ना होना पड़े। वो जब भी उन्हें विदेश घुमाने ले जाते थे तो हर जगह के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देते थे। दुनिया के बारे में धीरूभाई की नॉलेज बहुत अच्छी थी। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे कोई अन्य दिलचस्प किस्सा या कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।